देखिए, मैं केवल न कोई मांग थी, मैं केवल 38 वर्षों से राष्ट्र रक्षा हेतु, आतंकवाद विनाश हेतु, राम मंदिर निर्माण हेतु, भ्रूण हत्या बंद हेतु, पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवाद बंद हेतु और भारत की अर्थव्यवस्था हेतु तो मैं यज्ञ अनुष्ठान, परिक्रमा, पूजा पाठ, दीप प्रज्वलन करता था। उसे बंद करा दिया गया है। जब यज्ञ नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, अनुष्ठान नहीं कर सकते, परिक्रमा नहीं कर सकते तीर्थराज प्रयाग में, फिर इस कल्पवास का ही क्या मतलब है। इसलिए मैं तो अन्न कभी लेता नहीं, मैंने जल इत्यादि का परित्याग करके और मैंने भगवान भूतनाथ की इस दिव्य प्रसाद को भी मैंने रख दिया है और मैं अग्नि के सामने बैठ करके केवल इस समय मिर्चे की आहुति कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर को छोड़ने के पहले भगवती पीताम्बरा प्रत्यंगिरा को शरीर सौंपी जाती है। और मुझे अफसोस है कि योगी और मोदी के राज्य में अब यज्ञ बंद कराई जा रही, वो भी तीर्थराज प्रयाग में। क्या अब इस मेले में केवल आतंकवादी लोग रहेंगे, अपराधी लोग रहेंगे, सियासत करने वाले लोग रहेंगे, बाहुबली और गुंडे बदमाश रहेंगे? अब यहाँ पूजा करने वाले, परिक्रमा करने वाले लोगों को जगह नहीं होगी। फिर अगर मेला प्रशासन ये कहता है कि यहाँ पर मेरे यहाँ भीड़ थी तो आप कुंभ कैसे कराएंगे? अगले साल आप 60 करोड़ की कल्पना कर रहे हैं, आप मेला कैसे संभालेंगे? और यदि मैं 38 वर्षों से परिक्रमा करता रहा, मेले में कोई व्यवधान नहीं हुआ, तो ये स्तर कहीं से भी प्रभावित नहीं करता है। इसलिए मैं इससे हताहत हूँ, इसलिए मैं अत्यंत व्यथित हूँ। और जब यज्ञ पूजा पाठ परिक्रमा नहीं की जा सकती है तो अब मेरे जीवन कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने लिखित रूप से प्रधानमंत्री से लेकर के, राष्ट्रपति से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर मेला प्रशासन को मैंने पत्र दे दिया है और मैंने निर्णय ले लिया है कि आज के दिन बीतने के बाद कल प्रभात या भू समाधि या जल समाधि में प्रवेश कर जाऊंगा। क्योंकि जिस जीवन में धर्म ना हो, यज्ञ ना हो, पूजा पाठ ना हो, जिस राष्ट्र में यज्ञ पूजा पाठ करने का अधिकार ना हो, वह जीवन रखने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये परिक्रमा खंडित कर दी गई, ये परिक्रमा खंडित नहीं हुई तो बताइए, भगवान के आप देख सकते हैं, न दीप जल रहे हैं, न गौशाले में यज्ञ हो रही, न भगवान को चंदन, न पुष्प, न माला, न विद्वान कोई जप कर रहे हैं, न कोई अन्य पूजा पाठ कर रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा यज्ञ खंडित हुई, इससे ज़्यादा और अपराध क्या हो सकता है? और इस सरकार में जब सरकार ये कह रही है, मैं पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहा हूँ, सरकार ये कहती है महाराज मैं यज्ञ पूजा पाठ के लिए पूरे देश में व्यवस्था कर रहा हूँ, उस समय एक साधक की परिक्रमा रोकी गई, वो भी राष्ट्र रक्षा की। क्या राष्ट्र रक्षा केवल वोट सियासत के लिए है? क्या राष्ट्र रक्षा केवल चुनाव लड़ने के लिए है, या वास्तव में राष्ट्र रक्षा के प्रति संकल्प है? यदि संकल्प था तो मेरी यज्ञ क्यों रोकी गई? यदि रोकी गई है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पाप है। अगर यज्ञ नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, ऐसे देश में रहने का कोई मतलब नहीं।